नजीबाबाद तहसील के गांव कलहड़ी में एक बहुत ही मशहूर मदरसा है, मकतब है, जिसे मदरसा इस्लामिया कहते हैं। कुछ लोग मकतब इस्लामिया भी कहते हैं। इसी मदरसे के, इसी मकतब के उस्ताद हाजी मुंशी इरफान साहब की तबीयत पिछले काफ़ी वक्त से ख़राब चल रही है। ईद से पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उन्हें इलाज के लिए इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून ले जाया गया। कई दिन तक वो आईसीयू में रहे। बाद में वहाँ से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और उनके चाहने वाले, उनके घर वाले उनको कलहड़ी में ले आए। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि मुंशी जी की तबीयत मुसलसल ख़राब चल रही है और पहले उनको मेरठ ले जाया गया और मेरठ से उन्हें दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। इस वीडियो के बनाए जाने तक मुंशी इरफान साहब का इलाज दिल्ली में चल रहा है और उनकी तबीयत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर उनके चाहने वाले, बेशुमार चाहने वाले, हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वाले दुआ कर रहे हैं कि मुंशी जी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। क्योंकि मुंशी इरफान साहब के साथ एक सबसे बड़ी बात ये जुड़ी हुई है कि वो बहुत लंबे टाइम से इस दीनी इदारे से जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें उनके पढ़ाने की, तो उन्होंने न सिर्फ रिश्तों के हिसाब से दादा को भी पढ़ाया है, बाप को भी पढ़ाया है और पोतों को भी उन्होंने पढ़ाया है। उनकी पढ़ाई की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहूँगा। जब मैं ख़ुद तालिबे इल्म था, सन 80 से पहले की बात है, लगभग 45 साल हो चुके हैं, से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तब मुंशी जी ने एक बार पढ़ाते हुए एक बात समझाई थी, कही थी इल्म को लेकर। वो बात मैंने गांठ बांध ली थी और मैं आज भी उस पर अमल करता हूँ। तब उन्होंने एक ही बात समझाई थी उस दिन कि जब आप मदरसे में पढ़ने आए हो, आप तालीम हासिल कर रहे हो, तो पूरी तवज्जो के साथ इल्म हासिल करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। एक बहुत छोटी सी मिसाल से उन्होंने इल्म की पूरी गहराई को समझा दिया था। उन्होंने मिसाल देकर कहा था कि जब भी आप किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, भाषा कोई सी भी हो, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई सी भी ज़बान हो, कोई सी भी भाषा हो, तो यानी आप जिस लैंग्वेज का वर्ड यूज़ करें, उसके लिखने, उसके पढ़ने और उसके बोलने का सही तरीक़ा आपको मालूम होना चाहिए। यानी अगर आप ज़लील शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़लील लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपको लिखने में भी उसका पता होना चाहिए कि वो कैसे लिखा जाएगा। यानी अगर हम उसकी हिज्जे करें तो आपको उसकी हिज्जों का पता होना चाहिए। जब आप उसको बोलें तो आप उसको ज़लील ही बोलें, ना कि जलील। यानी ज़लील और जलील में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इस पर ख़ास तौर से ध्यान रखें इस बात का कि आपको बोलना उस लफ्ज़ को कैसे है और आपको उसको पढ़ना भी कैसे है। यानी आपको लिखना, पढ़ना, बोलना बिल्कुल दुरुस्त आना चाहिए, तभी आप किसी भी भाषा के वर्ड का इस्तेमाल करें, किसी भी ज़बान के लफ्ज़ को आप इस्तेमाल करें। कहीं अपने आप को शेखी भगाड़ने वाले अंदाज में ना आए। अगर आपसे किसी ज़बान का कोई वर्ड नहीं बोला जा रहा है तो उसे इस्तेमाल ना करें। आज भी हम देखते हैं तमाम लोग, अगर हम बोलने की बात करें, लिखने की बात करें, पढ़ने की बात करें, तो उनको सही लफ्ज़ों का पता नहीं है। लोग आज ज़ाकिर को भी जाकिर कहते हैं, लोग हुज़ैफ़ा को हुजैफ़ा कहते हैं। वो लिखने में भी हुजैफ़ा कर देते हैं, जाकिर कर देते हैं, पढ़ने में भी कर देते हैं और बोल देने में भी। तो मुंशी इरफान साहब ने जो ये ख़ास तौर से एक तरीके से टिप्स दी थी, ये कितनी सही साबित हुई, कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई। आज जब हम कभी अपनी वीडियो भी बनाते हैं या कहीं किसी अखबार के लिए न्यूज़ भेजते हैं, तो इन बातों का बड़ा ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है, ख़याल रखा जाता है कि हमारे लिखे हुए, बोले हुए या पढ़े हुए वर्ड से कहीं हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। आज मुंशी जी की उम्र 90 साल से ज़्यादा की हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से दुआएं हैं, चूँकि वो बीमार चल रहे हैं, कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और जल्द से जल्द सेहतयाब होकर हमारे बीच में आएँ, अपने गाँव में वापस आएँ।